नमस्कार। विश्व रंगमंच दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ग्रीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड थिएटर डे। Congratulations to all artists, to art lovers, to actors, directors, writers, musicians, painters, sculptors, poets, and any form of art practitioners. Greetings of the day. ये खबर शेयर करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज से लेकर 31 तारीख तक वर्ल्ड थिएटर डे को सेलिब्रेट करते हुए मुक्ति मंच मेला 5 दिवसीय मेला ये आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे नाटकों का मंचन होगा और इस फेस्टिवल में हमारे थिएटर ग्रुप नट समाज की भी एक प्रस्तुति है। नाटक का नाम है द फादर, जो विश्वविख्यात नाटक है मिस्टर ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग का लिखा हुआ। इसी का मंचन कल यानी 28 तारीख को शाम 5 बजे मुक्ति मंच ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। तो पहले तो इसकी मैं दावत आप सबको देना चाहूँगा। आप आइए इस नाटक को सफल बनाने के लिए और इसका आनंद लीजिए। और फिर कुछ बातें रंगमंच से जुड़ी हुई और उभरते हुए कलाकारों के लिए, नए कलाकारों के लिए, उभरते हुए एक्टर्स के लिए, स्टूडेंट एक्टर्स के लिए, अपने संबंधी एक्टर्स के लिए जो जूझ रहे हैं इस कला से अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सब के लिए कुछ इंस्पायरिंग शब्द। आज हमारे सामने जो एंटरटेनमेंट का चित्र है, एंटरटेनमेंट का जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली सिनेमा, टेलीविजन और अभी ओटीटी, इन सब की जननी वास्तव में थिएटर है। और बहुत अच्छा थिएटर अपने परिपक्व फॉर्म में, अपने प्रॉपर फॉर्म में आज से 2500 साल पहले विकसित हुआ था। मॉडर्न सोसाइटी ने एंटरटेनमेंट को एक ऐसा फॉर्म दिया है जिसके जरिए हम सिर्फ सेंस प्लेजर हासिल करते हैं, यानी इंद्रियों का सुख हासिल करने का एक माध्यम बना है हमारा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। एक डेफिनेशन ये है। दूसरा, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के जरिए हम सिर्फ कुछ समय के लिए अपने गम को भुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा के जीवन से एस्केप करने के लिए हम सिनेमा में या टेलीविजन में जाते हैं और उसे देखकर हम थोड़ी देर के लिए अपने परेशानियों को और अपनी चिंताओं को भूलकर थोड़े समय के लिए हम सुखी होते हैं। तो ये जो सुख मिल रहा है आज के समय में एंटरटेनमेंट के जरिए, इसे मैं पर्सनली एस्केपिस्ट हैप्पीनेस या एस्केपिस्ट प्लेजर ऐसे कहना चाहूँगा। जबकि हमारे सामने जो आज फिल्म की तस्वीर है, इसकी जननी थिएटर रही है, विशेषकर पारसी थिएटर, पारसी रंगमंच 100-150 साल पुराना रहा है भारत में और एक समय बहुत चर्चित था। और गांव-गांव जाके, शहर जाके पारसी रंगमंच के कलाकारों ने बहुत काम किया और लोगों को प्रोत्साहित भी किया और कुछ अच्छे विषय पर नाटक भी प्रस्तुत किए। इस पारसी रंगमंच का जो इंस्पिरेशन है वो शेक्सपियर प्लेज है, शेक्सपियर का थिएटर है, जिसे अंग्रेज लोग ही भारत में लाए थे और वो काल यूरोप में 16वीं-17वीं शताब्दी रहा है। अब शेक्सपियरियन प्लेज का इंस्पिरेशन क्या रहा है? उनके यहाँ ग्रीक थिएटर और हमारे यहाँ संस्कृत थिएटर, संस्कृत ड्रामा, जो आज से करीब 2500 साल पुराना है। ग्रीक ड्रामा भी इतना ही पुराना है और संस्कृत ड्रामा भी इतना ही पुराना है। भारत में संस्कृत ड्रामा का इंस्पिरेशन नाट्यशास्त्र है, जिसे पंचम वेद कहा गया है। ये बात मैं अक्सर स्टूडेंट्स से शेयर करता हूं और मैं ये भी चाहूंगा कि वो एजुकेटेड क्लास जो नहीं जानती कि सिनेमा की जननी थिएटर कितनी मजबूत और कितना परिपक्व दर्शन लेकर समाज के सामने कला को प्रस्तुत करने का साहस कर चुकी है। संस्कृत ड्रामा के विषय, संस्कृत ड्रामा के जो टॉपिक्स रहे हैं वो फिलॉसफी से जुड़े हैं, माइथोलॉजी से जुड़े हैं और उन नाटकों के जरिए भी हम समाज का एक ऐसा चित्रण देखते हैं जिसमें ये समझ में आता है कि समस्याएं तो तब भी बहुत थी
लेकिन नाटककार ने बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत ही मजबूत शिल्प के साथ उन समस्याओं का एक दर्पण सामने रखा और सॉल्यूशन देने की भी कोशिश की, रास्ता सुझाने की कोशिश की। हमारे सामने रामायण और महाभारत से जुड़े हुए विषय जितने भी हैं वो उस वक्त के समाज का एक आईना है, और समाज के सामने राज्य कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए, विवाह का आदर्श क्या है, कैसा होना चाहिए, और एक बेहतर समाज का एक दर्पण सामने रखने का प्रयास किया गया। ठीक ऐसे ही ग्रीक थिएटर्स के जरिए हमने कैथारसिस नाम की एक सोशियो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को इन्वेंट किया और लोगों के दुख को चैनलाइज करने की एक नाटकीय प्रस्तुति के जरिए चैनलाइज करने का एक रास्ता ढूंढा जो अपने आप में यूनिक था और वो कारगर था। चूंकि समाज युद्ध में लिप्त था, क्षत्रिय समाज था, और जब कोई समाज युद्ध में लिप्त रहेगा तो जाहिर है मारकाट के बाद समाज में अधिक बेवाएं होंगी, विडोज होंगी, अनाथ बच्चे होंगे, और उनका जो दुख का लेवल होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो उनके दुख को कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे हील किया जाए, तो उन्हीं युद्ध से रिलेटेड बहुत सारे विषयों को ग्रीक ड्रामा के जरिए प्रस्तुत किया जाता था। और जो देखने वाले लोग थे, जो करने वाले लोग थे, वो कैथारसिस से गुजरते थे। ट्रैजिक प्लेस ज्यादा होते थे, कॉमेडी प्लेस भी होते थे। कॉमेडी प्लेस के जरिए मनोरंजन तो होता ही था, लेकिन ट्रैजिक प्लेस के जरिए भी अंदर अचेतन मन में मौजूद दुख को एक एक्सप्रेशन मिलता था। मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास ऐसे आदर्श की कमी है, जिस वजह से हम बहुत ज्यादा मीनिंगफुल फिल्म्स और मीनिंगफुल टेलीविजन को नहीं देख पाते हैं। टेक्निक बहुत ज्यादा हावी हो गई है और कंटेंट में एक गिरावट इसलिए भी आई है क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा आदर्श नहीं है। 100 साल पहले जब एक थोड़े वक्त के लिए जिस सोशलिस्ट चिंतन ने पूरी दुनिया में एक नए आदर्श की बात की थी, उस वक्त जो सिनेमा बना, जो ड्रामा बना, उसमें किसी हद तक आदर्श की बात थी, एक बेटर लिविंग की, बेटर समाज की और बेटर लाइफस्टाइल की बात थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। खैर, ये आज का विषय नहीं है। मेरा आज की बातचीत का विषय ये है कि मैं उन तमाम एक्टर्स को जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं, खासकर जो थिएटर के जगत से अपनी शुरुआत किए हैं, मैं भी उन एक्टर्स में हूं, वो थोड़े से इंस्पायर्ड हों, थोड़े से मोटिवेटेड हों और बगैर इस बात की चिंता किए कि उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, उनके जीवन में कितनी मुश्किलें हैं, अपने आप को इंस्पायर्ड रखे रहें और थिएटर के जरिए अपने आप को पॉलिश करते रहें। क्योंकि थिएटर का प्लेटफॉर्म ही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति या स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, एक एक्टर, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो बिगिनर हो, वो अपने आप को पॉलिश करता रह सकता है। एक्टर्स के पास और कोई माध्यम नहीं है। जैसे सिंगर या पेंटर या राइटर अकेले भी काम कर सकता है, मगर एक्टर अकेले काम नहीं कर सकता। उसे टीम चाहिए, उसे दूसरा साथी चाहिए, उसे 4-5 लोग चाहिए, उसे रंगमंच चाहिए, उसे प्रकाश चाहिए और एक स्पेस चाहिए। उसके जरिए ही वो काम कर सकता है और अपने आप को और बेहतर कर सकता है। तो और बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें काम करते रहना पड़ेगा। हमें छोटे छोटे नाटक, कम पैसे के नाटक करते रहना चाहिए। दुर्भाग्यवश टेलीविजन और सिनेमा ने चीजों को इतना ज्यादा ग्लैमरस बना दिया है और एक्टर बोले तो स्टार। अब हम एक्टर की बात करते हैं तो हमारे सामने स्टार ही सामने आते हैं। हर दशक में सिर्फ 20-25 या 30-40 स्टार्स अपना नाम ऐसा कमा पाते हैं कि लोग उन्हें याद रखते हैं और बाकी लोग गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रंगमंच में हजारों एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंगमंच को दिया, लेकिन लोग उन्हें उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से किसी स्टार को या फेमस एक्टर को जानते हैं। ये आज के वक्त की एक मिसफॉर्च्यून है, ये दुर्भाग्य है। बहुत अच्छा होता अगर सभी को बराबर मौका मिलता
और सभी के रोजी रोटी का इंतजाम होता। आज के दिन हमें इस बात को कहना चाहिए सबके सामने, और खासकर जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं समाज के, जिनके हाथ में ताकत है, जिनके पास पावर है, वो हजारों उन एक्टर्स के लिए भी कुछ करें जिन्होंने अपना जीवन एक्टिंग के लिए समर्पित किया है। उनके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, रोजी रोटी का इंतजाम होना चाहिए। सरकार भी कुछ करे, और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके पास पैसा है, उन्हें भी इस दिशा में कुछ करना चाहिए। आज की बात समाप्त करते हुए मैं नाट्यशास्त्र का एक चर्चित सूत्र कहना चाहूंगा। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नमः सात्विकम शिवम। ये नृत्य और नाट्य के जगत में अक्सर इस श्लोक की बात होती है, जिसका अर्थ सिंपल है कि शिव, जो कि ओरिजिनल क्रिएटर है इस यूनिवर्स के, उन शिव का अंग भुवन है। ये भुवन दरअसल नॉर्मल गैलेक्सीज या फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं है, ये सूक्ष्म जगत के भुवन है। त्रिभुवन की चर्चा तो फेमस है, भू भुव स्व, इसके अलावा जन महा तप सत्य, ये 7 भुवन है। इसके अलावा 112 भुवन की चर्चा है फिलॉसफी में, तो वो उसके अंग है, शिव के ये अंग है। 112 भुवन शिव के अंग है। वाचिकम यानी द स्पोकन वर्ड, उसके तमाम शास्त्र हैं। हमारे देश में हजारों शास्त्र हैं, संहिताएं हैं, सूत्र हैं, तो वो वाचिकम है। आहार्यम चंद्र तारादि, ये जो फिजिकल वर्ल्ड के नक्षत्रों की दुनिया है, चंद्र तारादि, सूरज या गैलेक्सीज, ये आहार्य है, ऑर्नामेंट्स है, जुवेल है। और सत्व शिव है, जो रिजल्टेंट सत्व है। अभिनय में भी सत्व जो रिजल्टेंट बात है वो शिव है। शिव यानी द ओरिजिनल क्रिएटर, द ओरिजिनल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। तो नाट्यशास्त्र के ऋषि ने कितनी सुंदर बात, कितनी गूढ़ बात कही है, और शिव के जरिए पूरे कॉस्मोस को एक बनाने की बात कही है, कॉस्मिक बॉडी। तो ये पूरा कॉस्मोस एक यूनिफाइड फील्ड है, और जिसके सोर्स हैं, जिसके न्यूक्लियस है शिव। अभिनेता को हमेशा अपने मन को मजबूत रखते हुए ये सोचना चाहिए, ये मानना चाहिए कि वो एक दैवी कार्य में लिप्त है। जी हाँ, ये बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अभिनय का कार्य और अभिनेता का काम जो है वो मामूली काम नहीं है, वो दिव्य जगत का काम है। दिव्य जगत में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, विशेषकर हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ के जरिए एक कंटिन्यूअस बैटल चल रहा है बिटवीन द एंजल्स एंड द डीमंस। देवलोक में ये दैवी शक्तियां मनुष्य के भीतर शुभ का संचार करती है, और असुर लोग, आसुरी शक्तियां अशुभ का संचार करती है। मनुष्य बेसिकली एक बैटलफील्ड है, और एक मनुष्य नहीं, जब हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स क्रिएट होती है, शुभ की भी और अशुभ की भी। तो अभिनेता के पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो शुभ को एक्सप्रेस करे, अशुभ को भी एक्सप्रेस करे। तो डिवाइन स्पोर्ट इसी शुभ और अशुभ का संग्राम है। बड़े बड़े पोएट्स ने, बड़े बड़े ऋषियों ने इसी शुभ और अशुभ के संग्राम की बात कही है। इसी विद्या और अविद्या, सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो लड़ाई है, लगातार जो चल रही लड़ाई है, उसकी बात कही है। तो अभिनेता को फख्र होना चाहिए इस पर कि वो इस डिवाइन स्पोर्ट का एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा सिपाही है। उसी तरह से पोएट भी है, पेंटर भी है, स्कल्प्टर भी है, नो डाउट, म्यूजिशियन भी है, डांसर भी है, लेकिन अभिनेता पूरे शरीर के साथ, शब्दों के साथ और अपने भावों के साथ, नवरस के भावों के साथ इस दिव्य लीला में शामिल होता है, और उसे अपने इस रोल को बखूबी निभाना चाहिए। इस रोल को पहले समझना चाहिए और निभाते हुए, दिव्य जगत से प्रेरणा लेते हुए अपना कार्य करते रहना चाहिए, इस कामना के साथ कि इस धरती पर शुभ का संचार हो, शुभ की विजय हो, देवों की विजय हो, देवों का आगमन हो, देव शक्ति से ये धरती लहलाए, और इस धरती पर लगातार एक अच्छी बात हो,
शुभ की बात हो और इंडिविजुअल व्यक्ति भी इसी शुभ के सहारे, इसी सत्व के सहारे अपने ओरिजिनल कॉज शिव की तरफ बढ़े। शुभ के बाद अगला स्टेप क्या है? शुभ शक्ति से प्रेरित होकर मनुष्य जाति को इन्हीं शिव की तरफ जाना है और एक दिन इन शिव में विलीन हो जाना है। बूंद का सागर में मिलन, यही इस बात को दर्शाता है। तो एक बार फिर आज के दिवस की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स ऑफ द डे वंस अगेन।